हाँ देखिए, आईएएस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंग क्या होती है। देखिए यूपीएससी में एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपीएससी क्या है, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव सर्विस and one of the toughest service also and one of the biggest service also, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए इससे आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसके अलावा आईआरएस बनते हैं और उसके अलावा आईटीएस बनते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल जो है वीडियो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं वहां जाकर। यहाँ पर मैं आईएएस वर्सेस आईपीएस की बात कर रहा हूँ, आईएएस वर्सेस आईपीएस। देखिए आईएएस बनना तो लोगों का सपना होता है, भाई सोचते हैं कि लोग आईएएस बनूंगा मैं, गुड, सही है सपना देखना, और सपने को साकार करना उससे भी बढ़िया है। तो आईएएस के लिए देखिए आईएएस की पोस्ट क्या होती है और आईपीएस की पोस्ट क्या होती है। सपोज दैट जैसे फर्स्ट 70 या 80 या 60 रैंक वाले जो होते हैं वो आईएएस होते हैं। रैंक के मेरिट के हिसाब से जो है रैंक पे जो है डिपेंड करता है कि उनको आईएएस मिलेगा कि आईपीएस मिलेगा। और आईपीएस बेसिकली तौर से 100 के ऊपर जो होते हैं रैंक वाले वो आईपीएस होते हैं, क्योंकि आईएएस के बाद आईएफएस, उसके बाद आईपीएस रैंकिंग के हिसाब से होता है। देखिए आईएएस में जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सीधे जाओगे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, नेशनल एकेडमी लाल बहादुर शास्त्री। ये कहाँ है? ये मसूरी में है, वहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग होगी। और आईपीएस वाले जो है वो लाबासना तो जाएंगे, 3 महीना वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद जो है वो चले जाएंगे हैदराबाद, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी में, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी। देखिए आईएएस जब ट्रेनिंग आपकी 2 साल की कंप्लीट हो जाएगी, 2 इयर्स की, इनकी भी 2 इयर्स की कंप्लीट हो जाएगी। इनको जो है आईएएस वालों को जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, यानी ये पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। ना भी हो बैचलर डिग्री के बाद तो क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होती है। तो उसके बाद जो है इनको या तो एडीएम बना दिया जाए या एसडीएम बना दिया जाए। इनको जो है डीएसपी या एसपी या एसीपी, बहुत जगह एसीपी होता है, जैसे बड़े बड़े शहरों में, मुंबई वगैरह में, गुजरात में कुछ शहर है, अहमदाबाद वगैरह है, बेंगलोर वगैरह है, एसीपी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एडीएम हो जाते हैं। अब ये 2 साल इंक्लूड होता है इसमें, और ये जब 3 या 4 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कुल मिला के 2 साल, ये मान लीजिए लगभग 6 साल मान लीजिए, जब ये 6 साल की अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, 5 या 6 साल, वो वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये प्रमोट होके बन जाते हैं डीएम। और ये जो है ये भी अगर 5 या 6 साल की सर्विस अपनी ठीक ठाक अगर चली तो उसके बाद जो है ये सीधे बन जाते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब डीएम, अब जाहिर सी बात है, डीएम का मतलब होता है जिलाधिकारी। भाई देश चलाने वाला क्या होता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर, और राज्य का मुखिया कौन होता है, सीएम चीफ मिनिस्टर, और जिले का जो मुखिया होता है वो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो एसपी और डीएम, ये डीएम हो गए, ये एसपी हो गए। अब डीएम जो होता है लगभग 4 या 5 साल अगर अच्छी वर्क उनका रहा तो 4 या 5 साल के बाद, लगभग 9 साल के बाद जो है ये सीधे, या 10 साल मान लीजिए, वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ये सीधे जो है कमिश्नर बन सकते हैं, आयुक्त कमिश्नर बन जाएंगे। और ये जो है एसएसपी बन सकते हैं, एसएसपी। एसएसपी का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी होता है लेकिन वो सीनियर हो जाते हैं, मतलब सर्विस कर चुके होते हैं, तो वो सीनियरिटी के बेस पे उनको एसएसपी बना दिया जाता है। बहुत जगह एसएसपी की पोस्ट होती है, वो एसएसपी जो है सीधे बन जाते हैं। और ये कमिश्नर के बाद जो है, अब यहीं से देखिए असली मजा तो सेक्रेटरी पे है। आमतौर से जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं या और सी मतलब प्राइवेट कंपनियां होती हैं, तो कहते हैं सेक्रेटरी, अरे यार कोई पद है, पीछे पीछे घूमते रहो। लेकिन गवर्नमेंट में आईएएस में सेक्रेटरी एक हैसियत रखता है, एक पावर रखता है। डीएम, एडीएम, कमिश्नर से ऊपर सेक्रेटरी होता है, उसका एक पावर ही अलग होता है, ध्यान देना। ये बन जाते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी।
लगभग जब ये जो है कंप्लीट कर लेते हैं 17 या 18 साल की जब सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं और ये बन जाते हैं डीआईजी। लगभग 16 या 17 साल के सर्विस कंप्लीट करने के बाद ये डीआईजी बन जाते हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी। उसके बाद ये बन जाते हैं सेक्रेटरी। लगभग 20 या 22 साल की सर्विस जब कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बन जाते हैं सेक्रेटरी और ये बन जाते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल जो है लगभग 22 या 24 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद बनते हैं। सेक्रेटरी के बाद अब सेक्रेटरी में कई, अब किसी भी विभाग का वो सेक्रेटरी बना दिया गया, बड़ा पावरफुल होता है। किसी भी विभाग का जो सेक्रेटरी होता है वो मोस्ट पावरफुल जो है पर्सन होता है, ध्यान देना। उसके बाद सेक्रेटरी के बाद अब आपको जो है ये बना देंगे, जैसे मान लीजिए बना दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है बड़ा मायने रखता है और ये स्टेट में 2 पोस्ट लगभग इसकी होती है। और ये आईजी से बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एडीजीपी। एडीजीपी, अब एडीजीपी क्या है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये बन गया एडिशनल सेक्रेटरी। ये लगभग 27 या 28 साल या 29 साल की जब सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, अब वर्क पे डिपेंड करता है कैसा वर्क है। उसके बाद सीधे ये बन जाते हैं चीफ सेक्रेटरी। और चीफ सेक्रेटरी जो है एक स्टेट में एक ही होता है, मुख्य सचिव, जो सीधे चीफ मिनिस्टर के अंडर में होता है, चीफ मिनिस्टर के साथ होता है। और ये जो होते हैं, अब ये एडीजीपी बन गए और ये लगभग 30 साल की सर्विस जब कंप्लीट कर लिए, 32 साल की, तो ये चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद अगर इनकी एज बचती है रिटायरमेंट से होने से पहले, तो इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में होम सेक्रेटरी बना सकते हैं। अब सारी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और तमाम जो केंद्रीय पुलिस बल है वो इनके अंडर में आ जाएगी। या किसी फाइनेंस सेक्रेटरी आपको बना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, बहुत बड़ा पावरफुल जो है रैंक होती है, पावरफुल सर्विस ये होती है। अब ये जो है 34 या 35 साल की सर्विस में अगर एज बची है तो ये बन जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ये जो है इनकी अगर सर्विस बचती है तो ये बन जाते हैं सीधे क्या? डीजीपी।